प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आज का टॉपिक पर्सनैलिटी टाइप्स एंड डायमेंशन, ट्रेट्स और एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो टाइप्स फर्स्ट हम लेंगे आज इसकी पर्सनैलिटी की, कि टाइप्स में जो जो हमने अभी बात की समझाया उसके अकॉर्डिंग आगे हम अब क्या इसके बारे में पढ़ें। तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में मेनली बात जो है क्लासिफिकेशन की आती है कि कितनी तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। तो पर्सनैलिटी type means classification of an individual according to pattern of his behavior, tendencies. Some of the famous classification to the pattern of his behavior, tendencies. ठीक है, तो आपके यहाँ मेन जो चीजें हैं उसमें से कुछ फेमस क्लासिफिकेशन हम लेंगे जो कि किसके ऊपर, बिहेवियर और टेंडेंसी के पैटर्न पर होगा, उनके व्यवहार पे, उनके जो भी उनके स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग हमने पर्सनैलिटी को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया है अलग अलग। तो पहला जो हम लेते हैं वो है द 4 टेम्परामेंट्स। उसका बेसिकली जो पर्सनैलिटी की फर्स्ट बात है कि 4 टेम्परामेंट्स में डिवाइड किया है। हिपोक्रेट्स जो है, हिपोक्रेट्स तो जानते हो ना आप, हिपोक्रेट्स जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया, इसको क्लासिफाई किया पर्सनैलिटी को चार उसमें कि जो बॉडी क्या ह्यूमन है और वो जो उसकी डिस्पोजिशंस है वो उसने क्लासिफाई की है। फर्स्ट की है सैंग्विन। सैंग्विन जो होते हैं कि दोज हु आर थिन एंड टॉल, बस केवल आउटर लुक देखा है उनका कि वो क्या है, केवल आउटर लुक देखकर ही बता दिया उन्होंने कि ये पर्सनैलिटी इनकी क्या है, केवल देखने से सैंग्विन और आशावादी कहलाए। सैंग्विन का मीन होता है वैसे तो यही वर्ड याद कर ले तो ठीक है, लिख पाए तो ठीक है। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी लोग। जो आशावादी हैं वो ये कहते हैं, हिपोक्रेट से अलग अलग अपनी जो भी बातें कहते हैं, यानी कि जो बात करते हैं और मुकर जाते हैं वो हिपोक्रेट्स कहलाते हैं। जनरली उनकी बातों में फरेब होता है, कपटी बातें करते हैं, या फिर मतलब आज कह दिया कल कह दिया कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो उनके अकॉर्डिंग ये पर्सनैलिटी के क्लासिफिकेशन है जो कि रिलायबल नहीं है बहुत कुछ। केवल जो हम बहुत ही लो कैटेगरी में, लो मीनिंग में बात करते हैं तब उनको ये डिस्क्राइब करते हैं कि केवल जो आशावादी लोग हैं, सैंग्विन पर्सन्स हैं, वो कहते हैं दोज हु आर थिन एंड टॉल कॉल्ड जो की सैंग्विन पर्सनैलिटी। आशावादी जो पतले हैं और कैसे दिखते हैं, लंबे, उनको आशावादी की श्रेणी में रखा। मेलनकॉलिक जो है वो दोज हु आर सैड एंड पेसिमिस्टिक, जो उदास रहते हैं, पेसिमिस्टिक है ना, हमेशा ऐसे खोए हुए रहते हैं, उनको उन्होंने कह दिया मैंने मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक का मतलब उदास रहना वाले, ये कि जो उदासी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, उनको उदास लोग कह दिया उन्होंने। तो ये पर्सनैलिटी के कोई मतलब बहुत अच्छा एस्पेक्ट नहीं है ये बताना कि जो उदास है, तो ये फॉर द टाइमिंग कोई उदास रहेगा तो उसकी पर्सनैलिटी को आप कैसे जज कर लोगे? थोड़े समय में ही यदि वो मेलकनिक दिख रहा है आपको, कि मेलनकॉलिक दिखने के साथ आप तुरंत ही उसको ये कह दोगे कि वो उदास है और वो इसकी पर्सनैलिटी यही होगी, हमेशा हमेशा नहीं कहलाएगी। ठीक है, फिर आती है आपकी कॉलेरिक। कॉलेरिक का मतलब होता है जो कि हमेशा चिड़चिड़ा सा होता है, चिड़चिड़ापन जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वो कॉलेरिक टाइप की पर्सनैलिटी होती है। दोज हु आर स्ट्रॉन्ग एंड इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत तेज कहलाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, बहुत तेज नहीं, वो बिल्कुल सहन शक्ति जिनके अंदर नहीं होती है, दैट इज कॉलेरिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, फेल्गमेटिक होती है दोज हु आर स्लो एंड स्लगिश, बहुत ही सुस्त, स्लगिश होते हैं, हमेशा धीरे धीरे, लेजी कह सकते हैं इनको, कि जो लेजी टाइप की पर्सनैलिटी होती है, लेजी लोग जो होते हैं उनको उन्होंने ये माना है कि वो इस तरह की पर्सनैलिटी उनको नाम दिया। लेकिन ये चीजें जो हैं वो लॉन्गर टाइम में साइकोलॉजिस्ट जो थे हमारे, उनके द्वारा इनको जो ये डिस्क्रिप्शन था या क्लासिफिकेशन था, इसको उन्होंने नहीं माना, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। बस ये कहने को था कि उन्होंने जैसा जिसके मन में आया, उसको जैसा देखा वैसा ही उसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये इस तरह की पर्सनैलिटी का व्यक्ति है।
जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं माना जाता है। तो उन्होंने इसको मना कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल टाइप्स। फिजिकल टाइप की जब पर्सनैलिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं, दूसरा, तो उन्होंने इसको फिजिकल में मतलब शारीरिक जो ऊपर से दिखने वाली होती है आपकी, जो हम बात करते हैं मेनली, तो वो क्रेस्पर ने कहा था, क्लासिफाई किया था उन्होंने कि इनको हम ग्रुप्स और आइटम में कि इनकी फिजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया। जैसे एस्थेटिक लिया फर्स्ट, एस्थेटिक उनको कहते हैं जो कि दोज हु आर थिन एंड टॉल। उन्होंने कह दिया जो लंबे और पतले हैं उनको सुंदरता, मतलब मेन एस्थेटिक का मेन तो ब्यूटी से मतलब होता है। तो इन्होंने फिजिकल टाइप्स में भी सेम वर्ड्स कहे जो कि हिपोक्रेट्स ने कहा। हिपोक्रेट्स के साथ फिजिकल टाइप्स में भी इन्होंने, जो कैशमर का क्लासिफिकेशन है उसमें भी यही माना है कि एस्थेटिक यानी बाहर से जो सुंदर दिख रहे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, दैट इज एस्थेटिक। फिर एथलेटिक कहा, एथलेटिक में जिनकी मस्कुलर या जिनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे लंबे चौड़े कहते हैं ना, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, सॉलिड है, साउंड है, फिजिकली लुक उसका जो होता है, तो उन्होंने उसको एथलेटिक कह दिया। फिर पैनकेक होते हैं, पैनकेक में दोज हु आर शॉर्ट एंड स्टाउट, ठीक है, छोटे होते हैं और स्टाउट होते हैं, और इजी गोइंग एंड पॉपुलर विद अदर, तो जो आप आसानी से दूसरों के साथ में बहुत मिक्सअप हो जाते हैं, उनको उन्होंने पैकनिक कहा। तो पैकनिक जो है ये बहुत ही अच्छी वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ये मतलब सारी की सारी चीजें, इसीलिए इनको हटा दिया गया। अब ये बात आएगी ना, डिवीजन तो इतने सारे हुए हमने पर्सनैलिटी के, लेकिन इनको हटा दिया, इसीलिए उनको हमने एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट को, क्योंकि वही मेन एस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी के, इसलिए उनको रखा। ये सारी की सारी रिजेक्ट होती चली गई थी, जो कि पर्सनैलिटी के टाइप्स से रिजेक्ट कर दिए गए थे। फिर आता है डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक पर्सनैलिटी जो होती है, दोज हु आर एबनॉर्मल, है ना, बिल्ड एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स which grow out of their abnormalities, ठीक है। तो उनको इन्होंने इस तरह की श्रेणी दे दी जो कि सही तरह से ग्रो नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है सोमा टाइप। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, क्योंकि इन पर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं आता है क्वेश्चन पे, केवल इंट्रो एक्सट्रो और उसी को ही हम ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे। केवल ये टाइप्स हैं जो कि हमारे माइंड में कहीं फिट रहेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन होता है, इनका टाइप्स ये होती हैं, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन हो रखा है, लेकिन सारा का सारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया। सोमा टाइप में जो है वो दिस क्लासिफिकेशन this classification was put forward by B. Sheldon. He, on the basis of physical characteristics, includes the following soma type. Soma means एक जनरल वर्ड है, somatic means शारीरिक, जो कि फिजिकल लुक, जिसको मतलब आपके फिगर का जो लुक होता है ना, कटिंग या शेप्स ऑफ ऑर्गन्स कह सकते हो, बाहर आउटर शेप्स ऑफ ऑर्गन्स, सोमा कहलाता है, सोमा टाइप्स कहलाता है। तो काया का मतलब बाहर का जो कटिंग, आपके जैसे शोल्डर्स हो गए, आपके आपके पैर कैसे हैं, इस तरह की चीजें, जैसे बहुत आपने देखा होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, या आपने कहीं कहीं थ्योरीज में लिखा देखा होगा, जिसकी उंगलियां ऐसी हैं, लंबी हैं, वो ऐसा होता है, जिसके नाखून इस तरह के हैं वो भाग्यशाली होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब चीजें मिथ है, लेकिन ये बताया जाता है। तो वो बाहर के जो आउटर लुक है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो है उसकी, उसके अकॉर्डिंग, यानी बनावट, शेपिंग के, शेप है बेसिकली, सोमा में शेप आएगी, और फिजिकल में पूरी ऑल ओवर स्ट्रक्चर आएगा बॉडी को, कि पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है, स्पोर्ट्स की तरह दिख रहा है, स्पोर्ट्समैन की तरह दिख रहा है, या फिर मस्कुलर मतलब वीक है, टॉल है, थिन है, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल टाइप्स में आएंगी। सोमा टाइप्स में आता है आपका जैसे एंडोमॉर्फिक होती है, इस टाइप में दोज हु हैव फैट, ठीक है, इसमें दिखाई देगा आपको, एंड मैसिव डेवलपमेंट, बहुत ही फैला इधर उधर, मैसिव मैसिव जो डेवलपमेंट है उसका, मतलब कोई अंग बढ़ गया कहीं से, कोई कम है कहीं, जैसे हाथों पे फैट जाता है, पैर पतले हैं, पैर मोटे हैं, हाथ पतले हैं, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब
एक सही ऑल ओवर एक जो कहेंगे ना शेपिंग डेवलपमेंट नहीं होता है, वो वाली पर्सनैलिटी को इन्होंने एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी कहा है। फिर मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी आती है, दोज इंडिविजुअल्स हु हैव मस्कुलर एंड एथलेटिक्स बॉडी, जिनकी की बॉडी जो है वो एथलेटिक। ये अलग अलग लोगों के द्वारा थे ना, अलग अलग लोगों ने, शेल्डन ने किया था ये, इसलिए इन्होंने भी फिजिकल को ही रखा ज्यादा बेसिकली। और आपका जो कैशमर थे, उन्होंने भी, कैशमर ने भी यही किया, मतलब फिजिकल के ऊपर ही माना, जैसे हम लोग मान लेते हैं। फिजिकल को इन्होंने बेसिकली माना कि बाहर का लुक जो है उसी के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी के टाइप्स को डिस्क्राइब कर दिया, जो कि गलत माना गया था। बाद में इसीलिए साइकोलॉजिकल बेस बना था इसका, कि उस हिसाब से मन के व्यवहार को जानने के लिए उसके बाद पर्सनैलिटी का डिवीजन किया गया। तो ये सारे बाद में खत्म हो गए थे, इनको माना नहीं जा रहा है बस, लेकिन पता होना चाहिए कि इस तरह से भी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब या टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में आता है। ठीक है, मिजोमॉर्फिक में है तो दो पता थे, मस्कुलर और उनकी एथलेटिक बॉडी जिनकी होती है, स्पोर्ट्स टाइप की जो बॉडी होती है, जो स्पोर्ट्स मैन या विमेन होते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल हम लोगों से डिफर होती है, उनकी स्टाउट होती है, मसल्स काफी टाइट होते हैं, खिंचे हुए होते हैं, काफी अच्छी, वो उनके अंदर स्ट्रेंथ और स्टैमिना हमसे ज्यादा होता है। फिर आता है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक के अंदर दोज इंडिविजुअल्स हु आर थिन एंड टॉल। फिर से एक्टोमॉर्फिक में इन्होंने यही बताया कि जो पतले और, ये बहुत हर जगह ही डिस्क्राइब किया गया है, पतले लंबे को बहुत ही इन्होंने पर्सनैलिटी की एक डेफिनेशन में काउंट कर दिया कि बहुत सुंदर लगते हैं, पतले होने चाहिए, लंबे। एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया हमने कि पतला है, लंबा है, बहुत अच्छा है, लंबा होना चाहिए, जो एक एवरेज हाइट होती है वो ले ले, और उसके बाद पतला हो तो मतलब बहुत अच्छी हमारी पर्सनैलिटी में काउंट होने लग जाता है, वो जो चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, कोई भी हो, वो दोनों अच्छी पर्सनैलिटी में काउंट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शेल्डन ने तो ये सब कुछ कर ही दिया था, सब कुछ डिवीजन। बीच में चला गया था, सॉरी। दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को वापस? हेलो, स्लाइड नो मैम, नहीं दिख रही है। नो मैम। चला गया बीच में, लेट्स सी, एक बार दोबारा शेयर करते हैं। अब हो गई ना? यस मैम। ओके, फिर आता है जो शेल्डन ने सजेस्ट किए थे, ये तो सारे हो गया, चलो इनको छोड़ो, अब ये सारी चीजें वो की हुई है, मैंने डिस्क्राइब कर दी। अब अगला पॉइंट लेते हैं इसका हम। फिजिकल के बाद सोशियोलॉजिकल टाइप्स आती है, फिर उसके बाद सोशियोलॉजिकल टाइप्स में जो लिया है पर्सनैलिटी को, उसमें उन्होंने स्प्रेंगर ने क्या ली थी इसको, स्प्रेंगर ने बताई थी सोशियोलॉजिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो उन्होंने इसका बेस रखा था सोशल बिहेवियर। बेसिकली जो सोशल बिहेवियर में अच्छे लोग होते हैं, या उनका अलग अलग तरह से जो जज किया जाता है सोशल बिहेवियर, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको रखा था। तो उन्होंने फिलोसफर के टाइप में नहीं कि बिहेवियर और पर्सन देखा उन्होंने। और पहले उन्होंने जो ली थी थ्योरेटिकल टाइप की, उसमें फॉर द एग्जांपल ले लिया उन्होंने मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर्स। मैथमेटिशियंस जो होते हैं और फिलोसफर्स जो होते हैं, उन्होंने पहले थ्योरेटिकल टाइप में ले ली कि उनको थ्योरेटिकल टाइप की पर्सनैलिटी में जज कर दिया। फिर इकोनॉमिक टाइप की पर्सनैलिटी बताई उन्होंने, जो कि हम कहते हैं ना सोसाइटी में हमारे वर्ड्स चलते हैं, इकोनॉमिक क्लास का है बंदा, ये उस क्लास का है, ये मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है, वही रिलेट करती है पर्सनैलिटी। कि हम क्या कहते हैं, लोअर मिडिल लोअर क्लास, आपके मन में अभी आता है, मैं जैसे ही बात करती हूँ लोअर क्लास, तो क्या क्या इमेज बनेगी? गरीब होगा, अच्छे घर में नहीं रह रहा होगा, है ना, हैंड टू माउथ पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कई कई चीजें आप अपने आप दिमाग में लेने लग जाओगे। मिडिल क्लास को लाओगे तो लोअर मिडिल में होते हैं, अपर में। तो ये सारी चीजें क्या है, पर्सनैलिटी के टाइप्स में डाल दिया, हम उसको पर्सनैलिटी जज करने लग जाते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा गरीब है तो
मतलब पतला होगा, दुबला होगा, सूखा होगा, मतलब माल न्यूट्रिशन होगा, उसको बीमारियां होंगी, कई चीजें दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक बिठा लेते हैं, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ये सारी परसेंट। तो उसी तरह से टाइप, सोशियोलॉजिकल टाइप में यही उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो थ्योरेटिकल टाइप होते हैं, यानी कि अच्छी बात करते हैं, साहित्यिक बात करते हैं, एक बहसबाजी करते हैं, या दर्शन उनका अच्छा होता है, काफी अच्छी बातें कर लेते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, अच्छा से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो उनको थ्योरेटिकल टाइप की पर्सनैलिटी बता दी। इकोनॉमिक टाइप की पर्सनैलिटी उनको बता दी जो ट्रेडमैन्स हैं या बिजनेसमैन हैं, जब जो बिजनेस करते हैं जनरली, उनको बता दिया।